1390 साल पहले जो करबला में हुआ था ना, इससे भी खतरनाक मंजर हमने हमारी आंखों से देखा है यहाँ पे। पाकिस्तान चले जाने को, हमास चले जाओ, ये कश्मीर समझ गया, फला गया, तुम यहाँ से चले जाओ। भाई हमारा भी अधिकार है ना, हम भी भारतीय है, कोई आपका तो हिंदुस्तान नहीं है, हमारा भी हिंदुस्तान है। जितना तुम्हारा हिंदुस्तान है, इतना हिंदुस्तान हमारा भी है। नहीं, इसमें हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। 1857 देख लो, 1947 देख लो, काय को रखे भाई तुमने नाम? दिल्ली के इंडिया गेट पर नाम काय को रखे? 90,000 उलमाओं के नाम क्यों रखे तुमने? हाँ, निकालना को इनको भी फेंक दो जो हम गद्दार है। तो हम तुम्हारे पास हमको सीखना पड़ेगा कि हम देशभक्ति है कि यहाँ गद्दार है। हाँ, हमको तुम सिखाएंगे हम देशभक्ति है, हम हिंदुस्तानी थे, अब भी हिंदुस्तानी है, नहीं बाई चॉइस हिंदुस्तानी मरेंगे। इसको जब भी जरूर पड़ेगी पहला मुसलमान आएगा। हाँ बोलो, पाकिस्तान की सरहद में जाओ, चीन की सरहद में बोलो, खाली आवाज करो तुम, हम निकलते हैं हमारे घर से। भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। बरोबर। चलिए, जिस तरह से वकास से बात की हमने कि हाजी मंगरोली साहब बाबा की दरगाह पर वो वहाँ पर मौजूद थे और आंखों देखी हाल क्या था उनसे हमने जाना। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मस्ताना जो कब्रिस्तान पे मौजूद थे, इनसे भी हम आंखों देखी हाल पूछेंगे। क्या कुछ हकीकत थी कब्रिस्तान की उस वक्त डिमोलेशन हुआ तो आप कहाँ थे, क्या देखा आपने और कितने साल से आप खिदमत दे रहे थे? मैं पंजाब पीर बाबा की दरगाह पे, कब्रिस्तान पंजाब पीर बाबा की दरगाह के अंदर 32 साल से खिदमत देता हूँ। उसके पहले मेरे पूर्वजों थे, इन्होंने कम से कम 40-50 साल किए। उसके पहले भी दूसरे थे, तो कम से कम 160 साल पुरानी दरगाह थी कब्रिस्तान के अंदर। इन लोगों ने पूछा मैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं आराम कर रहा हूँ। तो कि तुम यहाँ से निकल जाओ अभी न अभी। पुलिस कि अभी न अभी निकल जाओ, चलो यहाँ से निकलो तुम। तो मैंने कहा भाई क्यों निकले? कितने बजे का टाइम? लगभग मानो नहीं कि 6 बज गए थे सुबह के। हाँ, बोले कि तुम निकलो यहाँ से। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं निकलने वाला हूँ, मेरा सब सामान है, जिसको निकलने दो। तो कि नहीं, वो ही नहीं निकलेगा। ऐसा करने मेरा सामान भी लूट लिया और मकान के ऊपर डेमोलेशन कर दिया ने, मुझे फेंक दिया। बराबर ने, बाहर फेंक दिया उसने धक्का मार के। ने वहाँ जो हमारे दूसरे पूर्वजों की दरगाह से कब्रां थी उनको भी उखाड़ फेंक दिया ने, गुम्बद में शहीद कर दिया। बराबर, तो वो सब देखा मैंने मेरी आंखों से। उसके बाद क्या कहा आपको? वहाँ से निकाल दिया, फिर आप कहाँ गए? फिर मैं कब्रिस्तान बैठ के मैं सामने के कब्रिस्तान में चला गया, वहाँ से सब देखा मंजर। तो यहाँ भी पुलिस आके यहाँ से भी निकलो नहीं, इसी गंदी गंदी गालियाँ कि अपने मुंह में से नहीं निकल सकता हूँ मैं यहाँ पे ऐसी गंदी गालियाँ। लाठी चार्ज किया मेरे ऊपर, हाथ में ने, पैरों में ने। हाँ, आपको बहुत जुल्म किया इन्होंने। पता नहीं था कि ये पुलिस है या फिर अलग से मंगाए भारूदी टट्टे थे। कितने साल पुराना कब्रिस्तान? कब्रिस्तान तो मानो नहीं कि 160-70 साल हो गए हो। 160-70 साल से यहाँ दफनाते हैं। जो ईदगाह वाला जो कब्रिस्तान है ये लगभग कम से कम 135 साल हुआ है। तो मैं ये बार बार मानव अधिकार का इसलिए कह रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स का, कि कब्रिस्तान के लिए तो ये भी सुना गया कि जो कब्रिस्तान में बुलडोजर चला, जेसीबी मशीन, तो अंदर जो डेड बॉडी दफन थी वो भी कहीं डैमेज हुई, उसमें भी निकल गया डेड बॉडी। जब ये भी ताजी दफनाई थी, 15 दिन पहले मरे थे, दो लोग की मौत हुई थी यहाँ से। तो इनका मांस चोट गया था जेसीबी के अंदर, फिर फावड़े से निकाल के इन्होंने माटी डाली। ठीक है न, ऐसी छेतरपिंडी की। रात को बोले हाजी बाबा के ग्राउंड पे कि ऐसा होएगा नहीं, जो तुम सोचते हो ऐसा होने वाला नहीं है। शांति से बैठे, लगभग 7-8 हज़ार की मुस्लिम समुदाय की पब्लिक थी, वो शांत से बैठे थे। बोले कि ऐसा कहीं होएगा नहीं। इस तरह फौसला है इन्होंने कि तुम घर पे जाओ। ठीक है, तो आगे वन बोले कि भाई तुम अब घर पे जाओ, तो भी पब्लिक यहाँ से हल्की नहीं थी, तो शांति से बैठी थी। उसके रहने की बहुत कोशिश की पुलिस ने, क्या गालियाँ चालू कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान चले जाने को, हमास चले जाओ, ये कश्मीर समझ गया, फलाना ढींका। अच्छा, ये भी बोला गया कि पाकिस्तान चले जाओ, हमास और कश्मीर। बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ। भाई हमारा भी अधिकार है ना, हम भी भारतीय है, कोई आपका तो हिंदुस्तान नहीं है, हमारा भी हिंदुस्तान है। जितना तुम्हारा हिंदुस्तान है, इतना हिंदुस्तान हमारा भी है। नहीं, इसमें हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। 1857 देख लो, 1947 देख लो, काय को रखे भाई तुमने नाम? दिल्ली के इंडिया गेट पर नाम काय को रखे? 90,000 उलमाओं के नाम क्यों रखे तुमने? हाँ,
निकालना को इनको भी फेंक दो जो हम गद्दार है तो हम तुम्हारे पास हमको सीखना पड़ेगा कि हम देशभक्ति है कि यहाँ गद्दार है। हाँ, हमको तुम सिखाएंगे हम देशभक्ति है, हम हिंदुस्तानी थे अब भी हिंदुस्तानी है न, बाय चॉइस हिंदुस्तानी मरेंगे। जिसको जब भी जरूर पड़ेगी पहला मुसलमान आएगा। हाँ बोलो, पाकिस्तान की सरहद में जाओ, चीन की सरहद में बोलो, खाली आवाज़ करो तुम, हम निकलते हैं हमारे घर से। कितना दुख है आपकी आंख में, इतने समय के बाद भी अभी भी आपकी आंखें भर आई है और उस समय का जो मंजर कहीं ना कहीं रोजाना आप याद करते हैं। मत देखा 1390 साल पहले जो करबला में हुआ था ना, इससे भी खतरनाक मंजर हमने हमारी आंखों से देखा। यहाँ पे पुलिस जो रक्षक थी एक भक्षक बन गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, कायदे के दायरे में रहने जो भी काम करना हो ना तो अच्छा था, ठीक है। तुम बोलते हैं कि ये बिन कायदे से रहे तो तुम डॉक्यूमेंट क्यों जारी किया भाई, तुमने प्रॉपर्टी कार्ड क्यों बना के दिया है? नवाबों के कार्ड के टाइम के है तो हाँ सारे थे डॉक्यूमेंट में तुमने फाड़ दिया। हाँ फाड़ दिया है। तुम ऐसा बोलते कि तुम्हारा कुछ नहीं है तो ये क्या अभी बनाया था हमने कि अभी हाजी मंगरूल ईसा की दरगाह थी, मायपुरी माँ की दरगाह थी, सफे सिलार की दरगाह थी, पंजा पीर की दरगाह थी, अभी बनाई है क्या? है कब्रिस्तान की बात करें तो 120 साल पुराना बता रहे हैं, लेकिन जो दरगाहें थी वो तो काफ़ी पुरानी थी। दरगाह हाजी मंगरूल ईसा बाबा का बीज उर्स गया, ठीक है, 5 दिन हुए, 1030 उर्स गया। अच्छा। हाजी मंगरूल ईसा बाबा का 1030 बरस हुआ इनका वफात हुआ है। और कुछ दरगाहें ऐसी थी जिसमें जो है हेरिटेज डिपार्टमेंट की नोटिसें भी लगी थी, पुरातत्व विभाग ने नोटिस लगाई थी कि उसमें नहीं मतलब ये लगाई हुई थी कि इसको आप अगर पेंट भी करते हैं तो किस परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको तो सरकार ने डिमोलेशन कर दी। वो भी थी नोटिस दिया ने, जो अभी नोटिस बजाया ना कलेक्टर ने 17 तारीख को, तो बोले कि तुम 27 तारीख को आना, बरोबर है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट लेना। तो डॉक्यूमेंट लेने यहाँ से सब गया। ऐसी बात नहीं हुई कि हम डेमोलेशन करने वाले हैं 28 तारीख को या 27 तारीख को, बरोबर है। फिर रात को आए तो ये मुस्लिम समाज के जो लीडर थे, औलियादीन कमेटी या फिर मुस्लिम समाज के लीडर जमा हुआ, इन्हें बोला कि भाई इस तरह का इनका इरादा है, तो सबको जमा किया, ठीक है, वेरावल पट्टन से सबको जमा किया कि भाई मशवरा किया, तो इनसे बात की एसपी से, जो कलेक्टर साहब से, तो कि भाई ऐसा कोई हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ तो क्या है राज्यपाल आने का है या फिर हर संघवी आने का है, तो इसके लिए ये पुलिस बंदोबस्त गोफे है। तो भाई ये इनके लिए बंदोबस्त गोफे ने जीसीबी का ना ट्रैक्टरों की ने क्या ज़रूरत पड़ी? 35 से 40 जीसीबी थे, 100 के आसपास ट्रैक्टर थे, तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? 5 डंपर ये थे, तो इनकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? बरोबर। अगर तुमको नहीं करना था, तुमको करना था तो तुम्हारे महीने दिन पहले नोटिस बजानी थी कि भाई तुमको जो है बिन कायदेसर है ना, हमें आ नहीं ना आता कि डिमोलेशन करेंगे। लाइटें भी कब्रिस्तान की भी काट, तो सब काट ला के लाइन, और बस्ती की भी लाइट कम से कम यहाँ पंजाबीर में तो भाई 50-60 हज़ार का नुकसान भी कर गया। दरगाह का बांधकाम भी अभी मानो नहीं कि 25-30 वर्ष हुए थे, अभी बनाया, नया गुम्बद बनाया था, ये लगभग 25-30 लाख रुपये का काम हुआ था। न 2 रूम तोड़ नाखे इसने, इन लोगों ने, न उसमें जो माल थे भरने चले गए सब, डेगा ने, थाले ने सब। क्या उम्मीद है अब सरकार से? तो ठीक है, कोर्ट से क्या उम्मीद है? प्रशासन कोर्ट में पूरा मामला है, सुप्रीम भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, बरोबर है। संविधान को मानते हैं हम, आंखों सर पर लगाते हैं। चलिए, आज भी ये लोग उम्मीद इनकी है और ये उम्मीद कायम ही रहेगी कि इस देश का संविधान है वो कभी जो है बिगड़ नहीं सकता है और उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। और आज भी यहाँ के लोग जो है संविधान के जो है दायरे में रहकर इन्होंने जो है अपने पूर्वजों की कब्रों को टूटता हुआ देखा, डिमोलेट होता हुआ देखा, और ये कुछ नहीं कर पाए, चुप रहे। इन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया और जो कुछ जो है मंजर था वो देखते रहे। लेकिन एक बात ये भी कहेंगे और लोक मुख चर्चा भी ये है कि इतना सारा डिमोलेशन का जो है साधन थे, इतने सारे जो जेसीबी, इतनी हैमर थे, तो वो अगर चीन की बॉर्डर पर लगा दिए गए होते, जिस तरह से चीन भारत के अंदर घुस रहा है, भारत के गांवों पर कब्जा कर रहा है, इतने डिमोलेशन की जो ज़रूरियात थी वो चीन की बॉर्डर पे भी थी। तो हमारा देश जो है शक्तिशाली देश कहलाता, पूरे वर्ल्ड में जो है उसकी जो है चर्चाएं होती और एक सुपर पावर भारत कहलाता। अगर चीन को इंडिया में घुसता हुआ हमारी सरकार रोक पाती, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये इस दुनिया में कयामत ना आती तब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहता, अगर चीन में इसी तरह का डिमोलेशन करके देती।